औपचारिकता, सम्मान किसे दिया जाता है? दूसरे को। आप जिसे दूसरा मानते हैं उसी को तो आप सम्मानित करते हैं। जिसे आप अपना मानते हैं उसे आप सम्मानित कहाँ करते हैं? बोलो। आप हमसे बात करेंगे तो आप करके बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे तो आप कहाँ से आए, आप कब आए, आप क्यों आए, कैसे आए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, हम आपको आप करके बात करेंगे। पर जब हम अपनी बहन से बात करेंगे, तुम कब आई दीदी, तू कब आई, तू तड़क से बात होती है, ए भाई तू कब आया। आप अपने भाई से कैसे बात करते हो, तू कब आया, तू कब आया रे। आप ये नहीं, भाई आप कब आए, है ना। ए तू कब आया, कैसा है रे तू, क्यों। जहां अपना है, मेरा दोस्त बचपन का लंगोटी यार, यार तू कब आया, कैसा है तू, आप कैसे हैं, वहां मैं आप शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। आप शब्द सम्मान देने के लिए, दूसरों के लिए। तू शब्द ये कहता है कि जो अपना है उसमें तू से बात होती है, तू तड़ाक, हाँ या ना। माँ अपने बेटे को क्या बोलती है, ए यहाँ चल बैठ जा, यहाँ तेरी काजल लगाऊं तुझे, तेरी कंघी, तो यहाँ बैठ। अब बताओ क्या माँ कहती है, आप यहाँ आओ बेटा मैं आपके काजल लगाऊं, आप यहाँ बैठो, ऐसा कहती है क्या। लेकिन पड़ोसी आए तो आप आइए, आप चाय लेंगे, आप कॉफी लेंगे, क्या लेंगे। सम्मान हमेशा दूसरों को दिया जाता है, और गुरु दूसरा नहीं है, गुरु आपके प्राण है। इसलिए गुरु के लिए सम्मान, आपका जो प्रेम है, गुरु को आप दूसरा क्यों मानते हैं। जैसे अपने पिता को मानते हैं, अपने पुत्र को मानते हैं, अपनों के साथ व्यवहार, वही व्यवहार गुरु के साथ हो, और वही व्यवहार भगवान के साथ हो। गोपियां कहती हैं, ए कन्हैया तू तो कपटी है। कन्हैया कभी, गोपियां कभी कृष्ण को आप नहीं कहती, आप आइए ना, तू कपटी है कन्हैया। मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, एक कपटी, तू कपटी है, एक नंबर का, तू काला है, तू तेरा मन भी काला, छोड़ के चला गया। गोपियां आप नहीं कहती आप काले हैं, आप नहीं, तू कपटी है। हे कृष्ण तू कपटी है, क्यों, क्योंकि गोपियां उन्हें अपना मानती हैं। तो गोपियां, भगवान को आप लोग क्या करते हैं, पूजा औपचारिकताएं नहीं, मुझे औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने बेटे से जुड़ी हो, आप अपने बेटे से व्यवहार करती हो, अपने भाई से व्यवहार करती हो, वही व्यवहार भक्त को भगवान से करना चाहिए। वही निकटता, वही अपनापन। इसलिए तो देखो ना, कहा जाता है कि बड़े का नाम नहीं लिया जाता। जैसे पत्नियां पति का नाम नहीं लेती, आजकल लेती हैं, पर मर्यादा है कि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, नाम लेकर नहीं बुलाती। जी कहाँ हैं आप, ए ऐसा बोलती हैं गांव की स्त्रियां, ए जी कहाँ हो, ए सुनो, ऐसे नाम नहीं लेती, बचती हैं नाम से। अपने पिता का भी नाम सामने नहीं बोलना। जैसे बाप का नाम घनश्याम, ए घनश्याम जरा पानी ले आओ, कोई बेटा ये थोड़ी बोलता अपने बाप से, ए घनश्याम जरा हमें 500 रुपए की जरूरत है दे दो। कोई बाप का नाम लेके थोड़ी बोलता है, क्यों, बोलो हाँ या ना। मर्यादा है ना कि बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बोलता, बेटा अपनी माँ का नाम भी नहीं लेता। क्या माँ से दूध, माँ वो ये बोलेगा मैया दूध दे दो, माँ दूध दे दो। आप लोग मम्मी बोलते, मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैया माँ बोलना चाहिए। मैया दूध दे दो, मैया रोटी दे दो, मैया भोजन दे दो।
अब किसी की माँ का नाम है शांति, ए शांति जरा दूध दे दे, ए शांति जरा रोटी दे दे। कोई नाम लेके थोड़ी बोलता है। बोलो, अपनी माँ का नाम लेते हो आप लोग या माँ कहते हो? जैसे माँ का नाम नहीं लिया जाता, जैसे पिता का नाम नहीं लिया जाता, तो आप लोग ये सवाल करते हो कि जब माँ बाप का नाम नहीं लिया जाता तो फिर भगवान को दिन भर लोग राम 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 जपते हैं। भगवान तो सबसे बड़े हैं। कृष्ण कृष्ण लोग जपते हैं, पर भगवान तो सब, नारायण तो सबसे बड़े हैं, नारायण नारायण जपते हैं लोग। जब माँ बाप का नाम नहीं लिया जाता तो भगवान का नाम काहे लिया जाता है? जानते हो क्यों? 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 क्योंकि माँ बाप हमसे अलग हैं, हमसे अलग हैं। पिता हमसे अलग है, पिता और हम दो हो गए। मैं और माँ, मैं और मेरी माँ दो हो गए, मैं और मेरे पिता दो हो गए। बोलो हाँ। तो आप कहो कि जब माँ बाप का नाम नहीं लिया जाता तो भगवान का नाम क्यों लिया जाता? भगवान तो सबसे बड़े हैं। अरे भाई, भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि माँ और पिता हमसे अलग हैं। मैं और मेरी माँ दो हो गए, पर मैं और भगवान कृष्ण और मैं नारायण और मैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, इसलिए नाम लिया जाता है। भगवान और हम दो नहीं हैं। बोलो, कृष्ण और हम, माँ और हम, कितने हो गए? माँ और हम कितने हो गए? दो। पर कृष्ण और हम एक। नारायण और हम एक हैं। अपना नाम लिया जा सकता है, जैसे मैं अपना नाम लेता हूं अनिरुद्धाचार्य, अनिरुद्ध, अपना नाम तो लिया जा सकता है। उसी तरह भगवान अपने प्राण हैं, भगवान अपनी श्वास है। तो अपनी श्वास यदि कृष्ण है, अपनी श्वास यदि नारायण है, तो अपना, अपने प्राण का तो नाम लिया जा सकता है, तो भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान और आप में कोई भेद नहीं है। दिखने में दो है, व्यवहार में दो हैं, जबकि भेद नहीं। तुझ में और मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। क्या भेद है बताओ? आपके भीतर जो भगवान बैठे हैं, जिन्हें आत्मा कहते हैं, यदि वो निकल जाए तो क्या आंखें देख सकेंगी? क्या पांव चल सकेंगे? क्या हाथ काम कर सकेंगे? क्या मुंह बोल सकेगा? तो ये बताओ, बोल कौन रहा है? आप कौन बोल रहा है? आप नहीं बोल रहे हैं मेरी माँ, भगवान ही बोल रहे हैं। कौन देख रहा है? आपके भीतर यदि वो भगवान निकल जाए तो आप तो देख ही नहीं पाओगी। आत्मा निकल जाए तो आप तो देख ही नहीं पाओगी। मतलब आपकी आंखों से देख कौन रहा है? बोलो बोलो, चल कौन रहा है? तो आप में और भगवान में क्या अंतर रहा? इसलिए तो कहा है सब भगवान का ही स्वरूप है। सब तुलसीदास जी क्या लिखे? सिया राम मय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप कौन हो मैया? कौन हो आप? आप में और भगवान में कितना अंतर है? बता, आप में और भगवान में कितना अंतर है? मैया, आप में और भगवान में कितना अंतर है मेरी माँ? जितना अंतर
समुद्र में और समुद्र की एक बूंद में। समुद्र की एक बूंद अपने हाथ में ले लो। अब एक बूंद है आपके हाथ में और एक समुद्र है, तो समुद्र में और समुद्र की बूंद में कितना अंतर है? वो बूंद है किसकी? बोलो, वो बूंद है किसकी? समुद्र की। उसी प्रकार हम सब भगवान की एक बूंद हैं। वो समुद्र है, वो सिंधु है, हम बिंदु हैं। जैसे आग और आग की एक चिंगारी, आग और आग की एक चिंगारी। आग है कृष्ण, चिंगारी है आप, हैं उसी आग की। आग ना होगी तो चिंगारी ना होगी। हाँ या ना? मैया सो गई? तो ईश्वर में और आप में क्या अंतर है? भगवान में और आप में क्या अंतर है? इतना सा कि वो सिंधु है, आप बिंदु हैं। वो अजन्मा है, आप जन्मा हैं। वो अविनाशी है, आप विनाशी हैं। विनाश शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल जाएगा। इस दृष्टि से भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं, इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि आप ही हैं वो ही हैं आप। बात समझ में आई? इसलिए तो कहते हैं कि माँ हमारे, हम सबकी मानसिकता क्या, हम सबको ईश्वर मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देवी देवता 33 करोड़ हैं, भगवान एक ही है। सबको हम लोग भगवान मान रहे हैं। अब आप कहो जी आपके कितने भगवान हैं? क्या करें, हम तो कण कण में अपने परमात्मा को, उस ईश्वर को देखते हैं। कितनी अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, एक वो लोग हैं जो एक जगह एक को ईश्वर देखते हैं, और एक वो हैं जो सब जगह अपने ईश्वर को देखते हैं।